हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडिटोरियल मैटर से लिए गए हैं। बेसिकली इन वर्ड्स में, उस मैटर में जितने भी टफ कंसेप्ट थे वो हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और मल्टीपल टाइम जब आप इनको लिखेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स को, इनको कैसे बनाना है और इनको किस तरह से आपको शॉर्ट करके यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड हमें यहाँ पर मिलता है ये है उपसभाध्यक्ष महोदय। तो हमने कैसे लिखा है इस शब्द को, देखिए उपाध्यक्ष महोदय है, तो उपाध्यक्ष के लिए प की व्यंजन रेखा बनाई, अध्यक्ष के लिए ध बनाया और यहीं से सा का व्रत, क्योंकि अध्यक्ष आ रहा है, और महोदय के लिए एक बड़ा सर्किल यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो ये शब्द बन गया उपाध्यक्ष महोदय। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा पब्लिक। तो देखिए पा की व्यंजन रेखा को बनाएंगे, बा में ला का हुक बनाते हैं, इसको छोटा बनाएंगे तो पब्लिक। इसके बाद हमारा शब्द है प्रेमिसेस। तो देखिए पा में रा बनाएंगे, माँ बनाएंगे, एक छोटा सा बनाएंगे और उसी के बाद आप जा भी बना सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं प्रेमिसेस। अगर आपको ये जो सर्किल वाला जा है, मतलब व्रत वाला जा पढ़ने में परेशानी आ रही है, तो आप इस शब्द को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपका वर्ड आता है अमेंडमेंट बिल। तो देखिए आ चूँकि साउंड है तो इसको हम लिखेंगे एबव द लाइन, लाइन के ऊपर लिखेंगे। डा के लिए माँ को कर देंगे छोटा, तो अमेंडमेंट। और बिल के लिए बा की व्यंजन रेखा होती है, अमेंडमेंट बिल। ज़्यादा क्लियर करना है तो एक डॉट रख सकते हैं आप, ताकि उस व्यंजन रेखा को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएँ कि वहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा माननीय मंत्री महोदया। तो देखिए मंत्री का शब्द कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, माँ की व्यंजन रेखा और रा, और महोदया इसी को क्रॉस करके लिखेंगे। देखिए ऐसे शब्दों को ज़रूर देखा कीजिएगा जो छोटे मोटे चेंजेस करके बन जाते हैं। अगर आप इन शब्दों को प्रैक्टिस में लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप उन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी और आउटलाइन भी बहुत अच्छे से मैनेज होती जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे मंत्री महोदया। इसके बाद देखिए वर्ड आता है आपका माननीय सदन। तो देखिए माननीय के लिए माँ बनाया, ना बनाया और यहीं से सदन को यूज़ कर दिया। और या का चूँकि या आया था तो हमने या का ये शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया, तो माननीय सदन। इस तरह से ये शब्द हमने बनाया। इसके बाद हमारा वर्ड आता है चर्चा। तो च में रा बनाएंगे और नीचे को खींच देंगे, चर्चा। फिर आता है प्रस्तुत किया है। तो देखिए प्रस्तुत किया है, कम क्या किया का शब्द चिन्ह बना के इसको ड्रॉ कर दिया, तो प्रस्तुत किया है। इसके बाद देखिए शब्द आता है बोलने के लिए खड़ा हुआ है। तो देखिए बा का शॉर्ट फॉर्म ला और ना के लिए यहीं से ला लिए के लिए बना दिया, खड़ा हुआ हूँ। तो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। दूसरा, आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। तो देखिए बोलने, यहीं पर मैं इसको बना रही हूँ, तो यहाँ पे बा का शॉर्ट फॉर्म ने के लिए हो गया, खड़ा हुआ हूँ। ये दो तरह से आपका शब्द बन जाएगा। आपको जिस फॉर्मेट में बनाने में आसानी हो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं भविष्य के लिए। इसके बाद देखिए वर्ड है विधेयक। तो देखिए व और ध शॉर्ट बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, विधेयक। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है हमारा उद्देश्यों। तो देखिए उद्देश्यों, ये या का बना दिया है। ठीक है, प्रादेशिक सरकारें। तो प्रादेशिक
सरकारें, सॉरी यहाँ पे रा का होक भी आता हमारा, थोड़ा सा अमेंड करूँगी, प्रादेशिक सरकारें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ये वाला है। अब देखिए पहला वाला भी बन गया था, लेकिन वो हमारा सरकार का जो सिंबल था उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की शुरू से लेके अभी तक जो आउटलाइन बनाई है, जो कि कंफर्म की है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हम अगर बार बार आउटलाइंस को बदलेंगे तो हमारे जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बनेंगे और हमें कन्फ्यूज़न रहेगा, और ये कन्फ्यूज़न हमारी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोशिश कीजिए कि जो फिक्स वर्ड आप बना देते हैं उन्हीं से आप आगे की आउटलाइंस को ड्रॉ कीजिए। इसके बाद देखिए शब्द आता है आपका आग्रह किया है, तो यहाँ पर आ हल्का सा लिया, ग्रह हल्का सा नीचे निकाला, किया है, आग्रह किया है। इसके बाद शब्द है हमारा संपत्ति, तो देखिए सम का ये हो गया पत्ती, केंद्र शासित, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, केंद्र शासित, ये सा का हमने बना दिया। परिभाषा, इसके बाद देखिए जो शब्द आता है ये है हमारा संशोधन कार्य, तो देखिए ये शोधन कार्य, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप शोधन धा के लिए काट दिया, कार्य, ये दो फॉर्मेट से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद शब्द आता है यह भी कहा जा सकता है, तो देखिए यह भी कहा जा सकता है, इसको आप इन आउटलाइंस को मर्ज करके सा के व्रत के साथ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से शब्द को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए गेस्ट हाउस, तो इष्ट का चाप बना दिया और हाउस, गेस्ट हाउस। इसके बाद शब्द है हमारा विभिन्न, तो बा का शॉर्ट फॉर्म भा, ना और ना, विभिन्न। ठीक है, ये वा का शॉर्ट फॉर्म बना है। इसी से अगर मुझे भिन्न बनाना होता तो भिन्न, इसी से अगर मुझे भिन्न बनाना होता तो मैं इस तरह से बनाती इस शब्द को। तो देखिए आउटलाइन एक रही, ठीक है, और उस आउटलाइन के सपोर्ट में मैंने सपोर्टेड आउटलाइन बनाई। इसका बेनिफिट आपकी एक्यूरेसी पे जाता है, नो डाउट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी, आपके वर्ड्स आप जल्दी पकड़ेंगे, कैच करेंगे और उनको लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद देखिए शब्द है हमारा प्रक्रिया, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, प्रक्रिया। अतिथियों, तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे बनाया थियों, अतिथियों। इस समय, इसका बनाया है, ठीक है, इसका बनाने के बाद में समय का सिंबल यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर आता है प्रावधान, प्रावधान वर्ड है हमारा समर्थन करता हूँ। अब यहाँ पर कर्ता करना के लिए ताकि व्यंजन रेखा को थोड़ा सा बनाया ही है, ताकि आउटलाइन सही से एडजस्ट हो जाए और आप अच्छे से उसको पढ़ पाएँ। फिर देखिए आपका क्या वर्ड आता है, निवेदन करना चाहता हूँ, तो देखिए निवेदन करना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए वर्ड आता है हमारा भूतपूर्व, तो भा को कर दिया ता के लिए छोटा और पूर्व बना दिया। संसद, तो संसद सदस्य, ऐसे ही कंबाइन कर देंगे। उल्लंघन, ये थर्ड प्लेस से बनाया। नम्र निवेदन, इसी में ऐड कर दिया, नम्र निवेदन। अपील, तो देखिए शब्द कैसे बनेगा, यहाँ पर पूरा ही बनाएंगे, आ की डॉट लगा के, अपील, ठीक है। अनुशंसा, अनुशंसा। दिल्ली, कुछ समय
के लिए बन गया है। इसके बाद शब्द आता है आपका आवश्यकता, परिधि, निर्दिष्ट, नामेरा दामे इष्ट, परिचर्चा, पामे राका और चामे राका हो बना के शब्द बनाया परिचर्चा। उपाध्यक्ष महोदया, कभी भी इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं तो आप उसको किस तरह से लिखेंगी? आप लिखेंगे उपाध्यक्ष महोदया, कभी भी इन्हें अलग नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि मिला के और एज नियर एज लिखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा आपका कि जब आप ये वर्ड लिख रहे होंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी और आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, उपाध्यक्ष महोदया जो पब्लिक प्रेमिसेस, तो देखिए प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 1992, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। कभी भी वैल्यूज़ को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसको एज इट इज़ लिखें ताकि आपकी गलतियां कम हो और आप उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएँ। अब देखिए 1992 मंत्री महोदया। अब देखिए क्योंकि ये एक तरह से फेमिनिन वर्ड है तो हम यहाँ पर एक डॉट रख सकते हैं ताकि गलती ना हो, क्योंकि महोदय और महोदया ऐसे शब्द संबोधन में जब आते हैं तो आपको वहाँ पर अपने लिए एक सिंबल डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप उस शब्द में गलती ना के बराबर करें, जिससे आप सही और शुद्ध लिख सकें। ने इस माननीय सदन या का शॉर्ट फॉर्म में चर्चा और पारित, तो यहाँ पारित पूरा ही बनाएंगे, करने हेतु। ये जहाँ जहाँ भी अगर वैल्यू आ रही है तो प्लीज़ उसको नोटिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। तो हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है वह इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। पूर्ण विराम। अनुच्छेद 3, तो देखिए अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज
उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आपके वर्ड्स की काउंटिंग है, ठीक है, कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। पूर्ण विराम। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन, अब इसको मैं यहीं पर सेकंड लाइन में डिफाइन कर दे रही हूँ। तो हमने लिखा नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था। क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? क्वेश्चन मार्क। आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और 280 फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है। 300 तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं
होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। पूर्ण विराम। Shorthand dictation 40 words per minute. Start. उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है।
इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था, क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और 280 फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से
यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। शॉर्ट एंड स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों के अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है,
उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था। क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और 280 फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदनों की सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं? अगर आज इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। डिक्टेशन स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित
जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है, उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था, क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और 280 फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की कुल संख्या मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिन्हें समय पर बंगला आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं? आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। स्ट्रॉन्ग स्पीड कंसेप्ट होता है, थोड़ा फास्ट है और प्रिपेयर कराता है आपको एडवांस लर्निंग के लिए। तो रेडी फॉर द डिक्टेशन, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेस अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। इस विधेयक के उद्देश्यों में मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी
सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करवाने की प्रक्रिया है उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो उस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। जहाँ तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था, क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले हैं और 280 फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं। आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होपफुली आप इस डिक्टेशन में बोले गए शब्दों को लिख पाए होंगे। कोशिश कीजिए कि जिन शब्दों को आप प्रॉपर नहीं लिख पाए हैं या आपका हाथ अटक रहा है तो आप उनको सेपरेटली प्रैक्टिस में लें, ताकि आपकी डिक्टेशन का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो और आप बहुत अच्छे से अपनी शॉर्ट हैंड को लिख पाएँ। होपफुली ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी आपकी एडवांस प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।